सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है साथियों, हरियाणा में जो जॉब सुरक्षा के लिए जॉब सुरक्षा पोर्टल बनाया गया था और उसके बाद जो वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग से चाहे वो फार्म सबमिट करने का समय दिया गया था, DDO वेरिफिकेशन का, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो पोस्ट क्रिएट करनी थी उसके लिए समय मिला था और फाइनल जो समय था साथियों वो था जो ऑफर लेटर है, नियुक्ति पत्र वो जारी करने के लिए, वो लगातार बढ़ाए जा रहे थे। अब साथियों, क्योंकि 15 अप्रैल को फार्म फीड करने की लास्ट डेट थी, उसके बाद वेरिफिकेशन जो DDO करनी थी वो 25 अप्रैल तक करनी थी। अब एक बार फिर साथियों जो डेट है वो बढ़ाई गई है। मुख्य सचिव नया पत्र फिर जारी हुआ है और बढ़ाई गई है जॉब सुरक्षा की तारीख। अब कब तक जो वेरिफिकेशन की तारीख है बढ़ाई गई है और जॉब सुरक्षा की तारीख अब कब तक जो बढ़ी है उसके बारे में जानकारी देंगे और कब अब ऑफर लेटर मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है जो डेट बढ़ाई गई है साथियों, पहले जो ऑफर लेटर आपको 15 जून तक मिलने थे, क्या वो बदलाव हुआ है? हर अपडेट एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा संख्या में जुड़ें भाई। सबसे पहले सटीक जानकारी आपको एकमात्र हमारा चैनल दे रहा है। फेसबुक आईडी को फॉलो करें, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। सभी का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको मुख्य सचिव का नया पत्र। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी फेसबुक पर आईडी है। 5000 प्लस साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी हम सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों संबंधी अपडेट डालते रहते हैं, तो सभी साथी ज़्यादा इसको भी फॉलो करें और यहाँ पर भी आकर अपना साथी सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। तो साथियों जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों के बाद के नाम से 2000 प्लस साथी जुड़ गए हैं। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, तो सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी अभी ये पत्र जारी हुआ है। आप बिल्कुल डेट चेक कर लें, 6 मई 2026 और इमीडिएट और डेट बाउंड ये लेटर है। हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से पत्र जारी हुआ, सभी को लिख दिया गया है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, रिगार्डिंग द एक्सटेंड टाइमलाइन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय ड्राइंग एंड डिस्यूइंग ऑफर यानी DDOs ऑन द पोर्टल अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी सर्विस एक्ट 2024 एंड रूल 2025, यानी जो टाइमलाइन बढ़ाने के लिए DDO की, उसके लिए पत्र जारी हुआ है। तो साथियों ये जो पत्र एक बार हिंदी में आपको अच्छे समझ में आए, वो आप सभी को हिंदी में कन्वर्ट करके एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों हमने हिंदी में लेटर को कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें जो पूरा मैटर है वो एक बार समझने वाली बात है। मुझे इस विभाग के दिनांक 15 मार्च 2026 के क्रमांक संख्या वाले पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 और नियम 2025 के तहत आवेदन जमा करने, DDO द्वारा सत्यापन, वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त पदों के सृजन और विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्ताव पत्रों के अंतिम अनुमोदन जारी करने की समय सीमा के संबंध में निर्देश दिए गए थे। भाई जो पत्र जारी हुआ था 15 मार्च 2026 के संदर्भ में, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया था कि भाई इस डेट से लेकर इस डेट तक तो भाई फार्म फीड होंगे, उसके बाद DDO इस डेट तक सत्यापन करेंगे, वित्त विभाग अतिरिक्त पदों का जो सृजन है इस डेट तक करेगा। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था वो था भाई कि जो विभागाध्यक्ष है वो कब तक इनके जो पत्र है वो जारी करेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 दिया गया, राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि पोर्टल यानी जो आपका पोर्टल था www.securedemployees.cs.haryana.gov.in पर वर्तमान संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी यानी DDO के स्तर पर बड़ी संख्या में आवेदनों का सत्यापन लंबित है। यानी भाई अभी तक भी DDO के पोर्टल पर बहुत सारे फार्मों का वेरिफिकेशन बाकी है। पॉइंट नंबर 3 दिया गया, राज्य सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और संबंधित सरकारी संगठनों द्वारा प्रक्रिया को पूरा करने की में सुविधा प्रदान करने के लिए लंबित आवेदनों के स्थापन की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यानी भाई अब जो स्थिति को देखते हुए जो DDO पर फार्म पेंडिंग थे, उन सभी फार्मों को निपटाने हेतु समय सीमा को बढ़ाने का यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है। तो अब जो संशोधित सूची है वो किस प्रकार से है, यानी कब से कब तक का समय रहने वाला है। तो आप सभी को सबसे पहले तो बता दूं कि फार्म फीड करने की डेट नहीं बढ़ाई गई है, केवल और केवल DDO वेरिफिकेशन के बाद वाला प्रोसेस वो बढ़ाया गया है। अब पॉइंट नंबर 1 है, वर्तमान संबंधित DDO द्वारा सत्यापन, संबंधित विभागाध्यक्ष कर्मचारी विवरणों का सत्यापन करेंगे, विभागीय सेवा अभिलेखों की गहन जांच करेंगे
और 15 मई 2026 तक लंबित आवेदनों का सत्यापन करेंगे। यानी वो जो लास्ट डेट है वो 15 मई अब कर दी गई है, जो कि पहले 25 अप्रैल थी, तो उसको बढ़ाकर अब 25 जो 15 मई है वो कर दिया गया। यानी हर डीडीओ को अब अपने लंबित फार्मों को प्रोसेस करने का समय मिल गया अब 15 मई 2026 तक। उसके अलावा अब ये देखने वाली बात है कि विभागाध्यक्षों को जो वित्त विभाग है उसको कब से कब तक का टाइम मिला है। वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त पदों का सृजन। वित्त विभाग सरकार संगठनों से प्राप्त सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय सीमा यानी 15 मई 2026 तक अतिरिक्त पदों का सृजन करेगा। यानी भाई उनका जो समय है इसी प्रकार से 15 मई तक ही रहने वाला है, इस समय को नहीं बढ़ाया गया है। अब बारी आती है भाई जो विभागाध्यक्ष है यानी एचओडी है, कब से कब तक जो ऑफर लेटर है वो जारी करेंगे। तो विभागाध्यक्षों द्वारा पोर्टल पर सेवा सुरक्षा की अंतिम स्वीकृति और प्रस्ताव पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष अंतिम स्वीकृति प्रदान करेंगे और निर्धारित समय सीमा के अनुसार अर्थात 15 जून 2026 तक पात्र संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का प्रस्ताव पत्र जारी करेंगे। कृपया इन निर्देशों को समयबद्ध तरीके से कड़ाई के अनुपालना के लिए सभी संबंधितों को ध्यान में ला जाता है। तो अभी भाई आप सभी को बता दें पूरे लेटर का क्या है निचोड़। यहाँ पर जो केवल डेट है बड़ी है वो बड़ी है भाई डीडीओ के वेरिफिकेशन की, क्योंकि सरकार और हमारे पास भी मैसेज आ रहे थे, सरकार के पास भी मैसेज पहुंचा कि डीडीओ के पोर्टल पर फिलहाल भी बड़ी संख्या में जो सत्यापन के फार्म है वो पेंडिंग है, जिस कारण से नेक्स्ट स्टेप पर काम नहीं हो पाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल डीडीओ का समय बढ़ाया गया है। डीडीओ को अब जो 25 अप्रैल तक का समय था जो समाप्त हो चुका है उसको बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। बाकी सभी काम वैसे की वैसे रहने वाले हैं जो कि पहले हो रहे थे, उन समय में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वित्त विभाग को भी 15 मई तक का समय है और जो आपका साथियों एचओडी है उसके पास भी 15 जून को ऑफर लेटर जारी करने का समय दिया गया है। तो साथियों सबसे पहले हमारे द्वारा ये जानकारी दी गई है। आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा संख्या में भाई चैनल से जुड़ें। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको हमारी फेसबुक आईडी से और चैनल से लगातार मिल रही है, तो ज़्यादा साथी जुड़ें। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार से मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।